गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एक लास्ट में जो क्वेश्चन किया था उसको टी एज्यूम करके भी सॉल्व किया था, है ना। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस। जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में एक बार देख लो आप। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 4 1/x रूट एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करें, रूट एक्स को क्या करें, टी एज्यूम कर लें। ठीक है ना। या फिर आप देखो कुछ भी मतलब ऐसा जिससे सिंप्लीफाई हो जाए और इजी हो जाए। क्या कर सकते हैं बताइए आप। बोलो क्या करेंगे इसमें। इसमें हम क्या करें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स को या तो आप टी स्क्वायर एज्यूम कर लो या रूट एक्स को आप टी मान लो। अगर मैं रूट एक्स को टी मानता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन इसका, डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 रूट एक्स डी टी। दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट एक्स को टी बोला था, 2t dt। अब ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये dx किया तो आप क्या यूज करेंगे, 2t dt। 2t dt। ओके, x की जगह रूट एक्स इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट है ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, रूट एक्स को t माना हुआ है। तो वेन x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आप जीरो पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, जीरो। वेन एक्स इज इक्वल टू 4, जब एक्स की अगर 4 है, यहाँ 4 रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो ये ध्यान रखना लिमिट भी चेंज होगा। तो 0 to 4 था तो क्या हो जाएगा, 0 से 2। ये 0 to 2 ये लिमिट हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से आप टी कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 to 2 2 डी टी अपॉन टी प्लस वन। और 1/t+1 ये आपको पता ही है कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ t+1 विद इन लिमिट 0 to 2। ठीक है, एक बार 2 पुट कर देंगे आप तो कितना हो गया, लॉग ऑफ 2+1 कितना हो जाएगा, 3, लॉग 3 माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो लॉग 1। लॉग 1 कितना होता है, 0, तो कितना आ गया, 2 log 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 log ऑफ 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट कीजिए। सेकंड वाला तो वैसे ही हो रहा है डायरेक्ट ही, देखिए कितना है, 2x/5x² / 1। अब नीचे 5x² है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 2 10x, यहाँ 10 होना चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड कर दोगे आप, तो ये आ गया 1/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10x dx अपॉन 5x² + 1। ठीक है, इसको इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जा रहा है। अब या तो आप इसको t एज्यूम कर लो या फिर डायरेक्ट भी चाहो तो इसको लिख सकते हो सीधे सीधे। ये क्या आएगा, 1/5 और लॉग ऑफ कितना, 5x² + 1। ठीक है, विद इन लिमिट क्या दिया हुआ था, 0 to 1। अभी हमने इसको अलग से टी एज्यूम नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया है, तो यहाँ लिमिट वही रखेंगे आप, 0 से 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/5। एक बार 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। तो ये आ गया लॉग ऑफ 6। 0 पुट करेंगे तो लॉग 1 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया कितना, 1/5 log 6। ये आंसर हो जाएगा। वन अपॉन 1 + x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ओवर द लिमिट 0 to 1/2। देखिए फर्स्ट वाले केस में x इज इक्वल टू मैं साइन थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। वेन x इज इक्वल टू 1/2, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए π/6। 1/2 किस पे मिलेगा, π/6 पे। वेन x इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, साइन 0 0 होता है, तो ये आ गई 0। तो लिमिट चेंज होके क्या आ जाएगी,
ये क्या था 0 से 1/2, तो अब क्या हो जाएगा 0 से π/6, ये हो गया 0 से π/6। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके क्या हो गया ये कॉस थीटा, और यहाँ पे dx किया गया कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया 0 टू π/6 डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है इसके आगे क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे दिस इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, लिमिट 0 टू π/6, 0 टू π/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan थीटा इज इक्वल टू, अगर t एज्यूम करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ओके, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या, सॉरी हाँ, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू π/6, tan π/6 कितना हो जाएगा 1/√3, तो t इज इक्वल टू 1/√3, 0 टू π/6 यानी 0 टू 1/√3, ये हो जाएगा 0 टू 1/√3, ये लिमिट हो जाएगी। और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ गया अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 1/√3 डी टी अपॉन √2t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स वाला फॉर्म आ गया, तो 1/a यानी 1/1, और t का कोएफिशिएंट भी बाहर आता तो ये 1/√2, फिर tan इनवर्स x/a यानी √2t अपॉन 1 विद लिमिट 0 टू 1/√3। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट कर दें तो आ गया 1/√2, ये रखेंगे 1/√3, तो देखिए t की जगह रखेंगे 1/√3 तो √2/√3, ये कुछ ऐसा हो गया, tan इनवर्स √2/√3, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 जो कि 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 1/√2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ये आंसर हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स √2/3। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें, ये क्या है साइन 2 को लिख सकते, साइन 2x को लिख सकते 2 sin x cos x, 4 हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो गया, वो बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इसका मतलब यही तो हुआ dx अपॉन ये cos की पावर 1/2 प्लस 3 यानी 7/2, cos की पावर 7/2 x साइन रेज टू द पावर 1/2 x। और जब इस तरह क्वेश्चन हमने इंडेफिनेट में किए थे, मैंने उस समय आपको बताया था जब भी कॉस की पावर से उनको ऐड करके देखो, साइन और कॉस की पावर 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जा रहा है 8/2, दैट इज 4। ठीक है, तो 4 हो गया, इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, cos रेज टू पावर 4x से, तो cos रेज टू पावर 4x हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा sec रेज टू द पावर 4x dx, ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, देखो कॉस क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं cos रेज टू पावर 4x से, तो ये 7/2 यानी 3.5 कॉस अपॉन कॉस, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है,
और जो कॉस की पावर 1/2x बच रहा है, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 1/2x। ठीक है, अब इसमें हम 10x को t एज्यूम कर लेंगे, यानी ये कुछ ऐसा आ गया। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx रूट ऑफ 10x। एक sec स्क्वायर एक्स को 10 के टर्म में लिख लेंगे और 10x को t एज्यूम कर लेंगे। तो जब आपने 10x इज इक्वल टू t एज्यूम किया तो यहाँ से क्या मिल गया, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, व्हेन x इज इक्वल टू π/4, यहाँ π/4 रखेंगे तो t 10 π/4 कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1। तो 0 टू π/4 यानी 0 टू 1, लिमिट क्या हो गया 0 टू 1। इस sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये रूट टी, और dx किया क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर dx किएगा dt, तो ये हो गया dt। ये हो जाएगा 0 टू 1 1 अपॉन रूट टी dt प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, तो कितना हो जाएगा टी रेस्ट टू द पावर 3/2 dt। अलग अलग कर लिया इसको विद लिमिट 0 टू 1। 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी 0 टू 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1, तो 5/2 यानी 2/5, ये आ गया 2/5 टी रेस्ट टू द पावर 5/2 विद द लिमिट 0 टू 1। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये भी आएगा 1 माइनस 0। ठीक है, तो 2 प्लस 2/5। ओके, तो कितना हो गया 5 2 10 प्लस 2 12 12/5। हाँ, ये 1/2, ये 1/2 रह गया था, ये 1/2 भी आएगा, दिस इज 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ भी ये आ जाएगा 1/2, तो पूरे के मल्टीप्लाई में 1/2 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ गया 1 माइनस 0, और प्लस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1/5, ये 1/5 1 माइनस 0। ठीक है, तो कितना आ गया 1 प्लस 1/5। ठीक है ना, तो 6/5 राइट आंसर ये होगा। ठीक है, x is to power 4 upon square root of a square minus x square over the limit 0 to a। x इज इक्वल टू a साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, जब x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं a पुट कर रहे, तो a अपॉन a 1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया 0 टू a था, तो 0 टू π/2, 0 टू π/2 x रेस्ट टू द पावर 4 a रेस्ट टू द पावर 4 साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा dx की जगह a cos थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखा आपने a साइन थीटा, यानी a साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके कॉस थीटा, इसका मतलब ये ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 0 टू
π/2 ये a⁴ और क्या बच रहा है sin⁴ d थीटा। ठीक है, और इसमें भी आप ये जो पार्ट है इसको हम सॉल्व किया था हमने पिछली क्लास में, है ना। सेम ये क्वेश्चन कितना आता था 3π/16, अगर आपको याद हो तो a⁴ इंटू 3π/16, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3π a⁴/16। नहीं, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसको क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा को लिखते थे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, फिर उसका होल स्क्वायर। इसमें क्या करें हम, tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। लिमिट भी देखिए, जब x इज इक्वल टू कितना है 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 यानी π/4, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। व्हेन x इज इक्वल टू 0, आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 0 to 1 यानी 0 to π/4, तो ये आ गया 0 to π/4 t के टर्म में। x tan इनवर्स x, तो आप देखिए tan इनवर्स x किया तो आपने t रख दिया, ठीक है ना, ये आ गया t। तो x किया क्या लिख सकते हैं यहाँ पर tan t, ये हो जाएगा tan ऑफ t, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ t tan t, t इंटू tan t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो dt बन जाएगा। तो देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। आप समझ रहे हैं ये कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। इसका मतलब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो पोर्शन है ये तो डी टी में चले आएगा, और यहाँ पर एक्स किया क्या पुट करेंगे आप, एक्स किया गया यहाँ पर टेन टी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, बाहर आके कितना हो जाएगा वो सेक टी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सेक टी आ जाएगा, सेक ऑफ टी डी टी। तो आप देखिए क्या हो गया ये, इसको साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस और सेक, तो 0 to π/4। ठीक है, तो क्या आ गया टी साइन टी डी टी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट से कर सकते हैं, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी टी कॉस टी विथ माइनस साइन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोले कितना हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा आ जाएगा ना, टी कॉस टी आ रहा है, ये माइनस साइन टी कॉस टी, और लिमिट क्या है 0 to π/4। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी टी हो गया, साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, फर्दर कॉस टी का कितना आ जाएगा साइन टी, तो ये प्लस साइन टी हो जाएगा विद इन लिमिट 0 to π/4। वैल्यू रख दीजिए π/4 और cos π/4, ये तो यहाँ आ गया π/4 और cos ऑफ π/4 यानी 1/√2। जीरो रखेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जा रहा है, प्लस यहाँ पर देखिए साइन π/4 यानी 1/√2 माइनस जीरो। ओके, तो कितना आ गया ये 1/√2 और ये माइनस 1/√2 π/4, इसमें से आपने ये 1/√2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस π/4। ठीक है, तो ये आ गया 1/√2 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
1/2 cos x plus 4 sin x over the limit 0 to pi by 2। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में देखो आप, इस तरह के जब हमने क्वेश्चन किए थे तो वहाँ हम क्या करते थे, साइन थीटा और कॉस थीटा को tan x बाई टू को टर्म में रिप्रेजेंट करते थे। साइन x को क्या लिख सकते थे, 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। कॉस x को क्या लिखते थे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, याद होगा आपको। फिर हम tan x बाई टू को t एज्यूम कर लेते थे, करते थे। जब हम tan x बाई को t एज्यूम करते थे तो क्या होता था, sec स्क्वायर x बाई टू dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो sec स्क्वायर x बाई टू dx इज इक्वल टू 2 dt, अगर इतना आपको याद है तो, ठीक है ना। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये dx है, इसकी क्या लिखते थे, 2 dt। तो ये आ गया 2 dt, और 2 cos x यानी 2 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। मैं tan x बाई टू को t मान रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, 8t। हमने क्या किया, tan x बाई टू को t एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो जब आप यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, पाई बाई टू, इसकी जगह x इज इक्वल टू पाई बाई टू। जब आप x की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो कितना, t पाई बाई फोर, 10 पाई बाई फोर हो जाएगा, यानी 1। तो t की जगह कितना आ गया, 1। जब आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू 1। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 0 टू 1 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो उसको भी अलग से देख लेते हैं। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1, ठीक है, माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, देन माइनस 4 किया होगा तो कितना आ गया, -5 हो जाएगा ये, दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो क्या आ गया, 0 टू 1 डी टी अपॉन कितना, √5 स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ जा रहा है, तो कितना आ जाएगा बोलो, तो 1 अपॉन 2a, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 2, और a की जगह कितना है, √5, फिर लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, यानी √5 प्लस t माइनस 2, √5 माइनस t प्लस 2, ठीक है, विद इन लिमिट 0 टू 1। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 √5 लॉग ऑफ, पहले आपने 1 पुट किया तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये, -1 √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या, ये 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 प्लस 1, फिर माइनस साइन के साथ लॉग ऑफ, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा बोलो, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन 2 √5 लॉग ऑफ लॉग m माइनस एन लॉग m बाय n। तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 इंटू, ये रेसिप्रोकेट होके आ जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अब। तो आ गया 1 अपॉन 2 √5 लॉग ऑफ, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये आएगा -2, 5 माइनस 2, ये आ गया 3, ठीक है। और यहाँ से आएगा 2 √5 माइनस √5 यानी प्लस √5 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 2, ये भी आ गया 3, और ये कितना आ रहा है, -2 √5 प्लस 5 माइनस √5, ये ऐसा आ जाएगा। चाहे तो इसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं 3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2 √5
लॉग ऑफ, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3² माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 4, तो ये नीचे 4 आ जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है 3 + √5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये ऐसा बनेगा 3 + √5/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 ये आ गया 1/√5 लॉग ऑफ 3 + √5, 3 + √5/2। ये आंसर हो जाएगा फाइनली आपका 1/√5 लॉग ऑफ 3 + √5/2। सेकंड वाले में देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या करेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे पहले तो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 to π/2। जब आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, tan एक्स को आपने t मान लिया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट देखिए, जब क्या x इज इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू एक्स के π/2 रखोगे tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया 0 to ∞, ठीक है, सेक स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन ये इसको लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है, प्लस √5 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 1/a यानी 1/√5, ठीक है। उसके साथ साथ t का जो कोएफिशिएंट है वो भी आ जाएगा बाहर, 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स 2t अपॉन √5 विद द लिमिट 0 to इन्फिनिटी। तो 1/2√5, बोलो क्या हो जाएगा, जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज 1/2√5, और ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो आपका आंसर आ जाएगा π/4√5, ठीक है, ये π/4√5 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x ओवर द लिमिट 0 to π/2। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर हम tan x/2 के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा, ऊपर भी आएगा वो tan स्क्वायर x/2 है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर tan x/2 को हम अगर t एज्यूम करते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर cos x दिया हुआ है। तब क्या करेंगे बताइए, करवाए होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले। इसमें तो एक आसान तरीका क्या है कि इसको 1 प्लस कॉस एक्स को मैं अलग लिख लूं। देखो ये cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है। इसका फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए cos x/2 आप इसको लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2, और डिनोमिनेटर से cos x/2 2 cos x/2 कॉमन ले लेंगे, तो cos x/2 प्लस sin x/2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बचेगा ऊपर cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, 2 cos x/2 dx। ठीक है ना, इसको अलग अलग कर लो आप, 1/2 आपने कॉमन ले लिया,
या आप अलग अलग करो cos x/2 से cos x/2 तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस ये 1/2 साइन x/2 अपन cos x/2 तो यहाँ आ जाएगा tan x/2। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये तो हो गया 1/2 x विद इन लिमिट 0 to π/2 माइनस 1/2 और ये कितना है tan x/2 तो क्या होगा इसका cos x/2 तो cos ऑफ log cos ऑफ x/2 log cos x/2 विथ माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 रेसिप्रोकेट होके 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा आ जाएगा विद इन लिमिट 0 to π/2। तो यहाँ पर क्या आ गया ये 1/2 π/2 माइनस 0 प्लस बोलिए log ऑफ एक बार π/2 रखेंगे तो π/4 log 1/√2 तो ये आ गया log 1/√2 जीरो पुट कर देंगे तो cos 0 1 तो log 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है तो ये आ गया π/4 प्लस log ऑफ 1/√2 है तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ √2 लिख सकते हैं। log 1 0 हो जाएगा तो ये आएगा π/4 माइनस log ऑफ √2 इसको भी 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2 इसमें से 1/2 आप कॉमन ले लें तो π/2 माइनस log 2 ये आंसर हो जाएगा। ओके 1/2 π/2 माइनस log 2। देखिए इसमें हमने जब इंडेफिनेट पढ़ा था ना, इस तरह काफी क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने ये देखा था कि ऊपर क्या sin x प्लस cos x है, ठीक है ना। अगर नीचे sin x माइनस cos x बन जाए तो उसको हम t एज्यूम कर सकते हैं। अब इसको sin x माइनस cos x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin x cos x यानी sin 2x। यहाँ से मैं sin 2x को क्या कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं चाहूँ तो इस sin 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस sin x माइनस cos x को मैं t एज्यूम कर लूं तो cos x और ये हो जाएगा प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा sin x प्लस cos x dx, ये तो dt आ जाएगा और नीचे देखिए 9 प्लस ये 16 और उस sin 2x की जगह पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 है तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको हमने टी माना है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे sin 0 0 cos 0 कितना हो जाएगा 1 तो ये -1 आ जाएगा यानी जब x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -1। π/4 रखते हैं जब तो ये π/4 मतलब कितना हो गया 1/√2, ये भी 1/√2 तो माइनस होकर 0 आ गया तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 0, -1 to 0 ये लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन कुछ कैसा आ गया -1 to 0 dt अपॉन 16t स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर और ये 16 प्लस 9 क्या आ गया 25 दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर 4t होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया तो 1 अपॉन 2a तो 2a ए की जगह कितना है 5 और t का कोएफिशिएंट कितना है 4 तो 1/4 लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स यानी 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t विद इन लिमिट -1 to 0। 5 2 10 to 4 40 1 upon 40
लॉग ऑफ, बोलिए एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 5/5 ये 1 हो जाएगा, लॉग 1 माइनस, फिर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 रखा तो कितना आ गया 1/9। ओके, ये ऐसा आ गया। तो ये हो गया 1/40 लॉग ऑफ 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस लॉग 1 लॉग 9 है तो लॉग 1 माइनस लॉग 9, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1, ये माइनस और एक और माइनस तो प्लस लॉग ऑफ 9। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो log 9/40 क्या आंसर हो जाएगा, और log 9 को भी 3 स्क्वायर लिख सकते हैं चाहे तो, 1/40 log ऑफ 9 को लिखा हमने 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/40 log ऑफ 3, दैट इज 1/20 log ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, sin x plus cos x upon root of sin 2x within limit π/6 to π/3। अब यहाँ लिमिट में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू π/3, ठीक है ना, जो x की π/3 है, आपने इसको t एज्यूम किया, यहाँ आप π/3 पुट करेंगे, साइन π/3 मतलब √3/2, तो ये आ गया कितना √3/2 माइनस कॉस π/3 मतलब 1/2। अब ये लिमिट हो जाएगी t की जगह, √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू π/6, तब क्या हो जाएगा, साइन π/6 मतलब 1/2, कॉस π/6 मतलब √3/2, इंटरचेंज हो रही है ये। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, लिमिट क्या दिया था π/6 से π/3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2, और ये अपर लिमिट हो जाएगी √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना आ गया dt, ये हो गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इस साइन 2x के क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी, तो ये कुछ ऐसा आ गया साइन इनवर्स टी विद इन लिमिट 1/2 माइनस √3/2, √3/2 माइनस 1/2, साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2। इसमें से हम इसको इंटरचेंज कर लें, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से हमने क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो √3/2 माइनस 1/2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट कीजिए। सेकंड वाले में देखिए, इसको साइन अपन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, √2 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी साइन 2x। ठीक है, वही क्वेश्चन बन गया, लिमिट चेंज है बस यहाँ पर। तो हम लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जो x की अगर 0 पुट करते तो साइन 0 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो t इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू π/2 साइन π/2 कितना हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा यानी ये 1 आ गया। π/2 से लिमिट क्या दी थी 0 to π/2 यानी -1 to 1, तो -1 to 1। ठीक है, ये हो गया √2 dt अपॉन साइन 2x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 - t²। तो ये हो गया हमारा √2 साइन इनवर्स t -1 to 1 √2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1 √2 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यानी 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये आ गया √2 इंटू 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √2 पाई, ये आंसर होगा। cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स विद इन लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे क्या, है ना, यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर dx भी तो मिलना चाहिए। अब अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो आप ये कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को भी cos में कन्वर्ट कर लो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स -4 cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा -3 cos स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तरह से ये एक्स स्क्वायर जैसा अगर ट्रीट करें तो डिग्री सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये सोच सकते हैं, या फिर इसके ऐसा बना लें, इसको एक ही बात है। तो यहाँ पर -3 cos स्क्वायर एक्स है तो -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, ये -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 भी दिख रहा था तो 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो आपने, ये 4 ऐड किया, ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार इस पूरे को साथ में लेकर 4 के साथ में ले लो, तो ये आ जाएगा -1/3, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया dx, और यहाँ आ जाएगा +4/3 dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अब इस वाले टर्म को आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड वाले पार्ट को, तो इसको तो ये कितना हो जाएगा -1/3, यहाँ आ जाएगा x, और लिमिट क्या थी 0 to π/2, ओके, प्लस 4/3। अब इसको आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4
sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। ओके, यही होगा ना। बोलो क्या करें आगे। कितना दिया था इसकी लिमिट, 0 to π/2। ये कितना हो जाएगा, -1/3 π/2 प्लस 4/3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3। तो ये आ गया कितना, -π/6 4/3 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स +1। ठीक है, लेट tan x = t sec स्क्वायर एक्स dx = dt। x लिमिट देखो क्या क्या था, 0 to π/2। तो x अगर 0 है, ठीक है ना, x = 0 तो t भी 0 हो जाएगा। x π/2 तो t इन्फिनिटी π/2 था, π/4 π/2 है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 to π/2 इसका मतलब 0 to इनफाइनाइट -π/6 + 4/3 0 to इनफाइनाइट dt अपॉन 2t होल स्क्वायर +1 -π/6 + 4/3। बोलो कितना हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1/2 बाहर ले लिया और tan इनवर्स 2t विद इन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। तो -π/6 + 2/3। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी -0। ठीक है ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो कितना आ जाएगा ये, π/2। तो ये आ गया -π/6 + π/2, ये 2/3 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल होके π/3 आ गया, तो -π/6 + π/3। π/3 माइनस π/6 कितना हो जाएगा, π/6। तो π/6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, x इंटू √1 - x² अपन 1 + x² ओवर 0 to 1। देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम इस x² को t एज्यूम कर लेते हैं। 2x dx = dt, x dx = dt अपॉन 2। ठीक है, x = 1 अपर लिमिट, तो t = कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा। when x = 0 लोअर लिमिट, then t = कितना, 0। तो लिमिट पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, 0 to 1। ठीक है, √1 - x², तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 - t अपॉन 1 + t, और x dx की जगह dt/2, तो dt/2 कुछ ऐसा आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2 क्रिएशन ऑफ 0 to 1, √1 - t का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 - t अपॉन √1 - t²। 1/2 0 to 1 dt अपॉन √1 - t², अलग अलग कर लिया हमने इसको, प्लस 1/2 - t अपॉन √1 - t²। ये तो डायरेक्ट हो रहा है इंटीग्रेट,
यहाँ पर देखो रूट वन माइनस टू स्क्वायर टी स्क्वायर, अगर इसको हम टी एज्यूम करते हैं, टी मतलब कुछ और यू एज्यूम कर लें तो माइनस टी स्क्वायर है, तो यहाँ टू होना चाहिए, तो टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी 0 to 1 प्लस 1/4 1/√u जैसा हो गया 2√u 2√1 माइनस टी स्क्वायर लिमिट 0 to 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस 1/2 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 -1। ठीक है ना, पहले आपने 1 पुट किया तो ये 1 -1 0 हो गया, फिर -0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 π/2 और ये 2 बाहर है तो π/4, ये 0 हो गया और यहाँ से कितना मिल गया -1/2 π/4 -1/2, यही आपका आंसर होगा। वन अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ओवर द लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर है वो, क्योंकि यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हम कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस रेज़ टू पावर 4 एक्स से, तो कॉस रेज़ टू पावर 4 एक्स से डिवाइड करेंगे, वो अंदर आके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0 to π/2 ऊपर हो जाएगा sec रेज़ टू दी पावर 4x dx, और यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स अंदर आके वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उससे डिवाइड होके ये कितना हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, देन tan x इज इक्वल टू हमने t एज्यूम कर लिया, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट देखिए क्या हो जाएगा, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, t की जगह भी 0 होगा, और जब π/2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ओके, एक sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, है ना, अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया। ये अलग अलग कर लेते हैं इसको, 0 to इन्फिनिटी, अब आप ध्यान से देखिएगा ये आ गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 to इन्फिनिटी टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेट हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या इसके ऐसा हम बना लें, तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ए स्क्वायर ऐड कर दें, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते पहले चाहें तो इसको, तो कितना 0 to इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए, और बी टी का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा बी, है ना, तो 1 अपॉन ए बी टी, और फिर कितना tan इनवर्स, बोलिए कितना बी टी अपॉन ए, बी टी अपॉन ए, ये तो ऐसा है। इसको भी रहने देते हैं, अपन एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें से भी उसी तरह का एक पोर्शन निकल के आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे, अननेसेसरी डबल मेहनत हो जाएगी नहीं तो। ये देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये हो गया 0 to इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर,
प्लस यहाँ पर क्या किया हमने, कितना था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर और चाहिए, तो ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये ए स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया डी टी। ओके, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर ये अलग कर लेते हैं और ए स्क्वायर के साथ इसको अलग कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया 0 to इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये 1/b स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी, मैंने क्या बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर एक साथ लेंगे, अपॉन में ये आएगा तो एक कैंसिल होके ये वन क्या आ गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो ये भी तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर सेम है, इन दोनों को एक साथ ले लेते तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस अब ये वाला पोर्शन सॉल्व होने लायक आ गया है ना, ये ना देखो ये क्या है 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस है ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मतलब ये ए और फिर टी का कोएफिशिएंट बी, तो ये ए बी हो जाएगा, देन tan इनवर्स बी टी अपॉन ए विद इन लिमिट 0 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, 0 to इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन ए बी क्यूब tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/2, तो ये आ गया π/2 ए बी क्यूब इतना पोर्शन। अब इस वाले को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम फिर से क्या करें बी टी इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेते हैं, फिर से एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर बी टी इज इक्वल टू ए टेन थीटा मान लेते हैं, ए टेन थीटा, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बी डी टी इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना नोट कर लो फिर इसके आगे करते हैं अपन, है ना, ये वाला पोर्शन मिटा दूं मैं, कर लीजिए इसको नोट पहले, ठीक है। अब ये ध्यान रखना इधर कितना आ रहा है, ये π/2 ए बी क्यू आ रहा है ना, इस पोर्शन को याद रखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पर, ये प्लस था ऐड हो रहा था बी डी टी इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, तो ये एक्सप्रेशन कुछ कैसा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट देखिए आप जीरो रख रहे हैं आप, है ना, टी की जगह जीरो पुट करते हैं तो थीटा की जगह भी क्या आ जाएगा जीरो, और आप जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी थीटा इज इक्वल टू π/2, तो डी टी इज इक्वल टू ए बाय बी, यहाँ पर ये डी टी है तो इसकी क्या आएगा ए बाय बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ गया ए बाय बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस हमने क्या रखा था बी टी की जगह पे ए टेन थीटा रखा था, तो ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये होल स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो ना, ये होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, 0 to π/2। ये a बाई बी को मैं बाहर लिख लूँ। अब आप देखिए यहाँ से जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी एक सेक स्क्वायर थीटा था पहले, और यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सेक रेज़ टू पावर 4 थीटा। और एक ए जो ए स्क्वायर कॉमन आया है, ठीक है, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और बाहर आके स्क्वायर स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 4, तो बाहर ए रेज़ टू पावर 4 भी आएगा, तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ 1 / ए रेज़ टू पावर 4, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 / ए रेज़ टू पावर 4। तो ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पर a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये बी क्यूब था, और ये a रेज़ टू द पावर 4, 0 to π/2। एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बोलो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। ये 1/2 बाहर आ गया, एक ए से कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, और ये वाला 2। जब 1 को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का करोगे तो कितना आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 विद इन लिमिट 0 to π/2। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई होके 0 आ जाएगा, यहाँ से π/2 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये ओवरऑल क्या आ गया π/2। तो यहाँ से क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a³ बी क्यूब π/2 यानी π/4। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है, इनको ऐड कर दो बस आप, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 4a³ बी क्यूब, 4a³ बी क्यूब मल्टीप्लाई में क्या है पाई, और फिर यहाँ पर क्या मिल रहा था हमें, ये प्लस पाई अपॉन 2ab³। ठीक है, इसमें से हम पाई अपॉन 4a³ b³ कॉमन ले लेते हैं। क्या बोला, पाई अपॉन 4a³ b³ ये लिया है मैंने, तो देखिए यहाँ तो पाई अपॉन 4a³ b³ था, तो क्या बच रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 नहीं है तो 2 आ जाएगा, और कितना ए क्यों नहीं, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस 2a स्क्वायर और हो गया, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, पाई अपॉन, यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, पाई अपॉन 4a³ b³ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। x tan इनवर्स x होल स्क्वायर। इसको बाय पार्ट से कर लो, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन tan इनवर्स x होल स्क्वायर, इस x को करेंगे तो x² 2। ठीक है, माइनस इसको हम ये 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा ये 1/2 x² इंटू tan इनवर्स x होल स्क्वायर 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये आएगा x² 2
इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, यहाँ पुट कर दो आप, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये 1, और यहाँ आपने tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो तो, ठीक है, माइनस। तो आप यहाँ पर देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो कुछ ऐसा आ गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, यार एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स एक्स, ठीक है। इसमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे फायदा क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ अलग कर लेंगे, 1/2, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 16, माइनस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 0 to 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, उसके साथ ये tan इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इसका क्या दिया, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी ऐसा एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ tan इनवर्स एक्स को फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, ये x tan इनवर्स x, यहाँ पर 1 को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया, 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर 1 का क्या हो जाएगा x, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, यहीं की यहीं अगली स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x को टी ऐसा एज्यूम करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2, इसको टी ऐसा एज्यूम करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2, ओके, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स होल नहीं, ठीक है ना, सही तो है, होल स्क्वायर ही होगा ना, विद इन लिमिट 0 to 1। तो यहाँ से तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस, यहाँ पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4, तो ये तो हो गया π/4, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/2, और ये इसका डिफरेंशिएशन दिया तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन लिमिट 0 to 1 प्लस 1/2, बोलो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर यानी π/4 स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16, ओके। तो ये भी हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 32, और ये पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये ऐसा आ रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन 32 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये यहाँ से मिल गया और एक शुरू में था, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 π/4 माइनस π/4 माइनस 1/2, बोलो कितना, 1 पुट करेंगे तो log 2 माइनस log 1 0 हो जाएगा, तो ये आ गया log 2, तो पाई स्क्वायर अपॉन 32 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 32, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस π/4 माइनस 1/2 log 2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस बाहर माइनस लगा था ना, पूरे के लिए था, तो ये माइनस लगाया हमने जब इसको 1 को एज ए सेकंड फंक्शन मान के जब इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो x tan इनवर्स x, फिर वो माइनस आता है, इस माइनस एक माइनस यहाँ पर है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, तो बाकी ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया, ये π/4, और ये वाला पोर्शन दिस शुड बी प्लस, ये प्लस रहेगा, प्लस 1/2 log 2।
ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।